Now today, let's start with chapter number 6, the revolt of 1857. In this chapter, we will talk about revolt of 1857, what were the sources, what were its causes, why revolt of 1857 was held, what was its outbreak and where it spread. देखो मेरठ, कानपुर, your बिहार, अलग अलग जगह पे spread होता. What were the main centers of the revolt of the leader, suppression of the revolt and कि रिवोल्ट फेल्ड क्यों हो गया था और नेचर क्या था रिवोल्ट का एंड व्हाट वाज इट रिजल्ट. देखो लास्ट में हम क्या करते हैं, रिजल्ट ही देखते हैं. तो सबसे पहले हम फोर्सेस देखेंगे, सोर्सेस से स्टार्ट करेंगे और लास्टली व्हाट वी विल सी इट्स रिजल्ट्स. सो फ्रॉम पीरियड फ्रॉम 1757 टू 1857 saw the extension of British power and economic exploitation. हमने देखा कि धीरे धीरे ब्रिटिश की भी पावर जो थी वो बढ़ रही थी और इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. सो इट क्रिएटेड इंडियन रूलिंग एलाइट एंड मासेस विच रिजल्टेड इन सेवरल लोकल अपराइजिंग. तो मिड 19th सेंचुरी में जो आपके रीजनल नवाब होते थे, किंग्स होते थे, वो उनकी जो अथॉरिटी थी वो लॉस्ट हो गई थी. सो in the rural areas, both the peasants and the zamindars were unhappy with the system of revenue collection. तो दोनों जो आपके peasants थे, जमींदार थे, दोनों क्या थे, unhappy थे with the system of revenue collection. So the revolt of 1857 was culmination of the rising wave of antagonism against the British rule, and some historian called it first war of Indian independence. लेकिन कुछ जो आपके मतलब हिस्टोरियंस थे वो इस वॉर को क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. व्हाट वर इट्स सोर्सेस? नाउ द सोर्सेस व्हिच हेल्प द हिस्टोरियन टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इंक्लूड डायरीज रिटन बाय सम ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी सिविल सर्वेंट्स लाइक रिचर्ड हेनरी क्लिफोर्ड, book written by the British Army officers like William Stephen Racket, 12 years of a soldier's life in India. 12 साल की जो सोल्जर की लाइफ होती है वो इन्होंने बताई है. एंड कॉलोनियल G.B. Malleson, the Indian Mutiny of 1857. Other reliable information came from Urdu newspaper like Pulism from Lucknow, Sadiq ul Akbar and Urdu Akhbar. Various other newspaper and magazine which had begun to be published or circulated in late 19th century. ये किसमें हेल्प करती है? इन अंडरस्टैंडिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिससे हम जो रिवोल्ट है 1857 का क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 18? कॉजेज क्या है रिवोल्ट ऑफ 1857 के? वी हैव सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज. Let's see some social and religious causes. So the British introduced several reforms such as legalization of widow remarriage. इन्होंने क्या करा, जो विडो की जो रीमैरिज थी उसको लीगलाइजेशन लीगल कर दिया, जिससे क्या होगा, जो कंडीशन है वुमेन की वो इम्प्रूव हो जाएगी. राइट, द कंडीशन ऑफ द वुमेन विल इम्प्रूव. दिस अलार्म ऑर्थोडॉक्स इंडियंस. And then caste norms were violated when people of different caste were thrown together in the army, prison and railway coaches. And the upper caste felt that new judicial system denied them their traditional privileges. और जो आपकी अपर कास्ट होती थी उनको ऐसा लगता था कि जुडिशियल जो है, हमारी जो कास्ट है, हमारे जो ट्रेडिशनल है, हमारे प्रिविलेजेस हैं, उसको क्या कर रही है, अनदेखा कर रही है, डिनाई करेगा. सो द यूरोपियन मिशनरीज एफर्ट्स to convert people to Christianity and promotion of Western education at the cost of traditional Indian education. तो जो यूरोपियन मिशनरीज थे उन्होंने सोचा कि हम लोगों को क्रिश्चियन मिशनरीज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड जिससे क्या होगा और क्या प्रमोट करके, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते हैं. द रिप्लेसमेंट ऑफ पर्शियन बाय इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन लैंड belonging to temples and mosques, and the legal protection of the inheritance rights of converting to Christianity agreed Hindus as well as Muslims. दोनों एग्री हुए, चाहे वो हिंदूज थे चाहे वो मुस्लिम्स थे. After then we have political causes. What were its political causes? मैंने आपको social economic causes बताए. Now we'll study some political causes. जो conquest था इंडिया by the British had deposed many Indian rulers of their territory. इसने क्या करा, बहुत सारे इंडियन रूलर्स होते हैं इनकी टेरिटरी के,
उनको डिपोज करा. एंड द ब्रिटिश पॉलिसीज फॉर annexing for state like subsidiary alliance and doctrine of lapse caused resentment and insecurity. इससे क्या हुआ? resentment हुआ और insecurity क्रिएट हुई किसके बीच में? इंडियन रूलर्स के बीच में. और जो सिपॉइज थे बंगाल रेजिमेंट के आर्मी के, देवर मोस्टली फ्रॉम अवध. कहाँ से बिलोंग करते थे? अवध से. और जो एनेक्सेशन था अवध का ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस वॉज सीन बाय देम एज अ ग्रेट बिट्रायल एंड दे वर वेटिंग टू प्रोटेस्ट. अब वो किसके लिए वेट कर रहे थे? प्रोटेस्ट के लिए. फर्दर अंदर उसके बाद क्या हुआ? अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो ब्रिटिश थे उन्होंने, ब्रिटिश ने किसको एनेक्स कर लिया? झांसी को. व्हाट दे डिड? दे एनेक्स झांसी एंड नाना साहेब adopted son पेशवा बाजीराव सेकंड was refused pension. और राणा साहब के सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड, उनको रिफ्यूज करा कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी. he will not get the pension and even the pension paid to the Mughal emperor was reduced drastically. In many reasons revolt was led by rulers who lost their kingdoms. और जो पेंशन जो भी पे करी जाती थी मुगल एम्पायर को वो भी कम कर दी. ठीक है, एक तो बाजीराव जो था उसको एक तो पेंशन देने से मना करा और जो मुगल एम्पायर की जो पेंशन थी वो भी क्या कर दी इन्होंने? कम कर दी. जिससे क्या हुआ था कि लॉस्ट हुआ था किंगडम्स ऑफ द ब्रिटिश. देन वी हैव मिलिट्री कॉजेज. सबसे जो इन्फीरियर कॉज है वो आपका मिलिट्री कॉजेज है. दैट दे वर नॉट प्रमोटेड टू द हायर रैंक. देखो जो इंडियंस थे, इंडियन इन द आर्मी, दे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर. इंडियंस को आर्मी में कैसा माना जाता था? इन्फीरियर माना जाता था और उनको हाई रैंक पे भी नहीं बैठाया जाता था. सो इंडियंस वर ओनली एम्प्लॉयड एज सिपॉइज एंड कुड राइज ओनली टिल द रैंक ऑफ सूबेदार. खाली सिपॉइज होते थे और खाली सूबेदार की पोस्ट तक वो जा सकते थे. And there was no promotional avenues for them, and the inequality in the section of ration pay structure and living condition in barracks caused lot of dissatisfaction. ठीक है, इससे क्या हुआ? जो लिविंग कंडीशंस थी आपकी बैरक्स की, उससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन हुआ. एंड द ब्रिटिश ट्रीटेड द इंडियन सोल्जर्स विद कंटेम्प्ट एंड देयर वाज नो फीलिंग ऑफ कमांडरशिप. कोई फीलिंग ही नहीं थी कमांडरशिप की. कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस उनको पे नहीं कर जाता था इंडियंस को. दे सर्व्ड आउटसाइड द कंट्री एंड इंडियन डिसेंटेड गोइंग ओवरसीज एज दिस वाज अगेंस्ट देयर रिलीजन. और इंडियंस को कहाँ भेजा जाता था? ओवरसीज भेजा जाता था, जो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट से क्या था? बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था. इंडियंस कंसिडर्ड गोइंग टू अब्रॉड आर टैबू एंड एज दे थॉट इट विल पॉल्यूट देयर कास्ट. ठीक है, उनको टैबू में भेजा जाता था तो इंडियंस को ऐसा लगता था कि वो उनकी कास्ट को क्या कर देगा? पॉल्यूट कर देगा. नाउ ऑल द हायर पोस्ट इन civil services and military services were reversed for British. This caused anger among the aristocratic Indian class, which deprived of power and position. देखो जितनी भी मिलिट्री सर्विसेज की पोस्ट थी या सिविल सर्विसेज की पोस्ट थी वो सब ब्रिटिश की, जिससे जो इंडियंस थे वो खुश नहीं थे. एंड उनको जितनी भी पावर थी वो भी कम थी और जो पोजीशंस थी वो भी क्या थी? नीचे. द चांसेस ऑफ प्रमोशन, जो चांसेस हैं प्रमोशन के इंडियंस के इन बोथ द सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज वर वेरी फ्यू एंड नेग्लिजिबल. जितने भी प्रमोशंस थे इंडियंस के वो बहुत कम थे. ठीक है, या फिर नेग्लिजिबल थे, होते ही नहीं थे. एंड द हायर पोस्ट ऑफ इंडियंस एंड द मिलिट्री वॉज दैट द सूबेदार एंड इन सिविल सर्विसेज वॉज दैट ऑफ सदर. अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो जो सदर अमीन होता था खाली वो वाली पोस्ट होती थी इंडियंस की. Then we have immediate cause. There was always a fear among Indian soldiers working under the British that their religion was in danger. देखो जितने भी इंडियंस वर्क कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, उनको ऐसा लगता था कि जो उनका रिलीजन है वो डेंजर में है. At that time, Indian sepoys were asked to use a rifle fiber with a new type of greased cartridge. और ये रूमर हुआ था वो, और उससे ही एक डिसकंटेंट हुआ था क्योंकि वो किसकी बनी हुई थी? अगर हम बात करें वो पिग और काउ के फैट से बने, तो उनको क्या बोला गया कि आप उसको माउथ से क्या करो, उसको कट करो. बट इट वॉज अगेंस्ट द रिलीजन सेंटिमेंट, सो दे डिड नॉट डिड दैट. एंड स्प्रेड दैट द गीज वॉज मेड अप ऑफ फैट ऑफ काउ एंड पिग एंड द क्लिप ऑफ कार्टेज हैड टू बी पुल्ड आउट बाय द टीथ बिफोर यूज. द हिंदूज एंड मुस्लिम सोल्जर्स थॉट दैट इट वॉज
डिलिब्रेट एंड इंसल्ट टू आर, ठीक है, वो क्या है आपके रिविजन के लिए इंसर्ट है. एंड देन वी हैव इकोनॉमिक कॉजेस. प्राइमरी मोटिव जो था पॉलिटिकल डोमिनेशन का, जो प्राइमरी आपका मोटिव था पॉलिटिकल डोमिनेशन का इंडियन बाय द ब्रिटिश वाज इट्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन. वो इंडिया को इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉइट करना चाहते थे. एंड द ब्रिटिश यूटिलाइज देयर पॉलिटिकल पावर. और ब्रिटिश ने किसका यूज़ करा? अपने पॉलिटिकल पावर का यूज़ करा इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, वेल्थ को एक्सप्लॉइट करने के लिए. एंड द बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन एंड इन दिस प्रोसेस इट क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट. और इस प्रोसेस में क्या हुआ? यहाँ पे एक वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट हो गया. देन द ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री. इससे क्या हुआ? जो डिस्ट्रक्शन हुआ आपका इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज का, वाइल द रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड द सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी विद इट्स एम्फेसिस ऑन कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. और ये क्या चाहते थे कि एग्रीकल्चर को भी कमर्शलाइज कर दे. सो इंडियन पीजेंट्स, वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर फोर्स्ड अकॉर्डिंग टू द, उनको फोर्स करा गया आप किसके अकॉर्डिंग काम करोगे? अकॉर्डिंग टू द डिजायर्स ऑफ सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी. एंड इन रिटर्न दे रिसीव्ड वेरी लिटिल रेम्यूनरेशन मशीन. ठीक है, आप जैसा कंपनी चाहिए वैसा काम भी करोगे, और जिनको रिटर्न था वो भी नहीं मिल पाता था. एंड जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे आपके इंग्लैंड के, दे फ्लडेड इन इंडियन मार्केट. जितने भी मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे आपके इंग्लैंड के, वेयर दे फ्लडेड इन इंडियन मार्केट. एंड व्हाट इट्स क्रिएटेड? अनएम्प्लॉयमेंट. इससे क्या हुआ भाई? जब इंग्लैंड के जो हैंडमेड या मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे वो आने लगे, तो जो इंडियन के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे भाई वो चलते ही नहीं थे, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई. एंड द ruination of Indian's industry increased pressure on agriculture, which leads to further deterioration of the condition of people at. ठीक है, जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे क्या होती थी? खराब होती जाती. Then the outbreak and the spread of revolt of 1857. ये कहाँ कहाँ फैला वो हम देखते हैं. The revolt of 1857 occurred in the northern part. कहाँ कर हुआ था? northern part of India में. And was result of people discontent and resentment against the British confluence and administration for the past. भाई रिवोल्ट क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश डिसकंटेंट. जितना भी वो डिसकंटेंट फैला रहे थे, रिसेंटमेंट कर रहे थे इंडियंस के खिलाफ, इस वजह से क्या हुआ था? हमारा रिवोल्ट हुआ था. और सबसे पहले रिवोल्ट जो शुरू हुआ था वो 20 मार्च 1857 में हुआ था. When सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड हिज ऑफिसर्स एट बैरकपुर. मंगल पांडे ने जब किसको अटैक करा था? अपने ऑफिसर्स के. कहाँ? बैरकपुर में. एंड ही वॉज हैंग टू डेथ ऑन 9 मई 1857. और मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया था 9 मई 1857. एंड 85 सिपाहीज ऑफ द 3rd Cavalry Regiment refused to use the greased cartridge and were sentenced to 10 years in jail. कि आप ग्रीस कार्टिलेज का यूज नहीं करोगे, 10 साल के लिए उनको जेल में डाल दे. हाउ मेनी सिपाहीज? 85 सिपाहीज को. देन ऑन 10th May the group of soldiers marched towards the Meerut jail and shot the British officer and released their fellow सिपाही from here. भाई एक ग्रुप ऑफ सोल्जर मेरा जेल जाता है और जो उनके ऑफिशियल होता है उसको मार देता है, और जितने भी अपने सिपाही उनके जेल में बनते उनको निकाल देता है. एंड दे सीज्ड ऑल आर्म्स एंड एम्यूनेशन फ्रॉम देयर एंड सेट फायर टू बिल्डिंग्स एंड ब्रिटिश प्रॉपर्टी एंड द फॉर्मल वॉर वॉज डिक्लेयर. ऐसे ही क्या हुआ था कि जो फॉर्मल वॉर था इट वॉज डिक्लेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश. And the rebel sepoys, they reached towards Delhi on the night of 10th May itself and reached there in the next morning. भाई 10 मई को चलते हैं और मॉर्निंग में ही दिल्ली पहुंच जाते हैं. On hearing the news of their arrival, sepoys in Delhi also rose in rebellion. They also set the British building and properties on the fires and they captured their arms. ठीक है, जो ब्रिटिश के बिल्डिंग्स थी उनको सब में आग लगा दी और जितने भी उनके क्या थे आर्म्स थे उसको कैप्चर कर लिया. They gathered round the Red Fort and declared Emperor बहादुर शाह जफर as their leader. और वो अपना लीडर किसको बना देते हैं? बहादुर शाह जफर को. Greatly inspired by rebel, the emperor asked all the rulers of India to join their hands together to fight against
द ब्रिटिशर्स। स्टैनफोर्ड ने मतलब बात करते हैं और वो सारे जितने भी इंडियन रूलर्स होते हैं उनसे कहते हैं कि आप ज्वाइन करो और हम किसके अगेंस्ट लड़ाई करेंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे। And the local rulers chiefs saw this as an opportunity to regain their lost power and authority. They really gave their support to the rebels. और सब लोगों ने क्या दिया, जो आपका रिबल था उसको सपोर्ट दिया। Now what were the main centers and leaders of the revolts? कौन कौन से मेन सेंटर्स थे, कौन कौन से मेन लीडर्स थे? सबसे पहले हम बात करते हैं मेन सेंटर जो था वो क्या था, आपको मेरठ था। Now from Dumangal Pandey execution 85 soldiers of the 3rd Cavalry, which was sentenced at Meerut, also refused to touch the Carthage. उन्होंने कहा कि हम भी इस कार्टेज को टच नहीं करेंगे, and they were sentenced to 10-year imprisonment on 9th May 1857. And the next day, entire sepoys at Meerut mutinied, and soon they liberated their colleagues from prison. उन्होंने अगर अपने जो उनके कलीग्स थे उन्होंने अपने इनको क्या करा, लिबरेट करा, निकाल लिया कहाँ से, जेल से। और कब निकाला था, नेक्स्ट डे। एंड द सोल्जर्स सेट बंगलोज ऑफ द ब्रिटिश ऑन फायर एंड मैस्कैरेड ब्रिटिश मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। उन्होंने आग लगा दी थी, जितने ब्रिटिश बिल्डिंग्स थी उनको फायर में मतलब आग लगा के छोड़ दिया था, और जितने भी ब्रिटिश मेन्स थे, वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, उनको क्या करा, मैस्कैर करा। एंड दीज म्यूटिनर्स लेटर प्रोसीड टूवर्ड्स दिल्ली, एंड विच वॉज मुगल कैपिटल एंड सिम्बॉलिक ऑफ इंडियन पावर। दिल्ली क्या मुगल कैपिटल है और क्या है, एक सिम्बॉलिक पावर है। नाउ रिवोल्ट स्टार्ट इन दिल्ली ऑन 11 May 1857। द बहादुर शाह सेकंड वॉज on 11 May 1857, Bahadur Shah II was persuaded to accept the leadership of the revolt, and General Bhagat Khan, जो लीडर थे आपके मुगल आर्मी के, he was sentenced at Bareilly। उनको सेंटेंस कर दिया गया था कहाँ, बरेली में। and rebelled along with his troops, marched to Delhi, and thus what that he started as a mutiny soon turned into revolution. Sir John Nicholas, commander of the British forces, with the help of some 6 soldiers, succeeded in recapturing Delhi on September 20। ठीक है, वो जो 6 सोल्जर्स की मदद से वो क्या करते हैं, दिल्ली को रिकैप्चर कर लेते हैं, और कब, September 20, 1857। और जो बहादुर शाह थे, he captured and deported Yagun, Rangún था, and his 2 sons were shot death at by Lieutenant Hodson, and बहादुर शाह later died। और बहादुर शाह की भी डेथ हो जाती है कब, 1862। फिर हम कानपुर की बात करते हैं। नाना साहिब डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ पेशवा ओवर है, एंड his sepoys killed British men and women miraculously and expelled the British troops from कानपुर। और वहाँ से भी ब्रिटिश के जो ट्रूप्स थे उनको मार भगाया। Then, being a great patriot and skillful guerrilla warfare, his commander Tangteo Tope won glory, but the English troops under General Havelock took revenge and murdered a number of Indians, and Nana Sahib ran away to Nepal and expected being imprisoned by the area। और वो escape कर जाता है क्योंकि जो इंग्लिश थे उनको क्या करते हैं, imprison करते। Then we have Lucknow, Burgess Kadar। He was proclaimed as new Nawab। लखनऊ से जो नाम थे वो बिरदस कदर थे, एंड ही वॉज द सन ऑफ डिपोज्ड नाना वजीर अली शाह। ही एक्सेप्टेड बहादुर शाह एज हिज हैम्पर, एंड हिज मदर जो बेगम हजरत महल थी उनकी मदर थी। ही लेड द रिबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड शी वॉज अकम्पनीड बाय, किसने अकम्पनी करा था, मौलवी अहमद गुल्ला ने। देन वी हैव झांसी इन सेंट्रल इंडिया एंड बुंदेलखंड। इफ वी टॉक अबाउट जो लीडर्स थे, रूलर वॉज यंग Rani of Jhansi Lakshmibai। She was perhaps one of the greatest heroine of Indian history. According to British historian present at that time, she was the best and the bravest। सबसे बेस्ट और सबसे ब्रेवेस्ट लीडर थी रिवोल्ट ऑफ 1857 की। ड्रेस्ड इन मेल अटायर, और उसने ड्रेस भी कैसा करा हुआ था अपने को, मेल अटायर में, ठीक है, लड़कों जैसा उसने अपने को ड्रेस्ड अप करा था। एंड शी फॉट लाइक अ ट्रू सोल्जर एंड विद अनप्रेसिडेंट करेज एंड मिलिट्री स्किल। With the help of her associated Tantya Tope, she captured Gwalior, and when the British attacked it, she fought back valiantly till she died। उनकी डेथ हो जाती है कब, 18 जून 1858 में। जब तक वो लड़ सकी तब तक उन्होंने क्या करी, लड़ाई करी, बट शी डाइड ऑन 18 जून 1858। बरेली, the sepoys in this part of the country led by Khan Bahadur Khan rose to rebel on 31st May 1857, leading the British officers to
run for their lives. Now we have Bihar. Let's talk about Bihar. Kuwar Singh, Raja of Jagdishpur, led the rebel at Arha in Bihar. Recent searches have shown that the echo of the revolt spread as far as South India. There was stray uprising in Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, तमिलनाडु और जो कुछ टेरिटरीज थी इसकी गोवा, दमन, दीव एंड पुडुचेरी. नाउ सप्रेशन ऑफ द रिपोर्ट, राइट. सो जो स्ट्रैटेजी थी ब्रिटिश की फ्रॉम द वेरी बिगनिंग was to limit the revolt, and this was their good luck that 6th regiment in Punjab remained aloof from the revolt. Similarly, जो कुछ पार्ट्स थे आपके राजस्थान के, सदर्न इंडिया के और कश्मीर remained under the British control. Over and above, many Indian rulers came forward to help the British, like निज़ाम ऑफ हैदराबाद. जैसे वो किस पे हेल्प कर रहे थे, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे उनकी, और बेगम ऑफ भोपाल एंड द किंग ऑफ नेपाल, मराठा लीडर्स इन देयर. दिल्ली वो था, दिल्ली वॉज सून रिकवर्ड अंडर लीडरशिप ऑफ जनरल निकोलसन. बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड टू फ्रंगवॉल. फिर हम क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लेते हैं एंड देन we deported them to Ranguz, and where he died in 1862. With him, Mughal dynasty came to an end, and thousands of Delhi people were hanged at the खूनी दरवाज़ा near Delhi gate. ठीक है, और जितने भी क्या थे दिल्ली के जो लोग थे उनको हैंग कर दिया at खूनी दरवाज़ा. Now many villages around Delhi, बहुत से villages थे around the Delhi, they were razed to the ground, and Lucknow fell to the British commander-in-chief Colin Campbell. Lali Lakshmibai of Jhansi died while fighting bravely at Gwalior. Her commander-in-chief Tantia Tope was captured and hanged to death. जो उनके commander-in-chief थे तांत्या तोपे, उनको क्या कर दिया, अरेस्ट करके उनको हैंग कर दिया गया. कुंवर सिंह too fell in the battlefield, वो भी हार गए. नाना साहेब also defeated and fled to Nepal, भाग गए थे नेपाल, and thus ended first struggle of independence. For British, it was a reconquest of India. ब्रिटिश ने क्या करा, दोबारा से हम क्या करेंगे, रिकॉन्क्वेस्ट करेंगे. नाउ व्हाई वाज द रिवोल्ट failed? There were number of reasons for the failure of the revolt. Some of them are as follow. I will tell you some failure. What was the failure of the revolt? Now the Sikh, Gorkhas and Rajputs remained loyal to the British even when they actively helped them. ठीक है, जितने भी जो सिख्स थे आपके, जो आपके गोरखास थे और जो आपके राजपूत्स थे, दे रिमेन रॉयल, वो ब्रिटिश के साथ लॉयल रहे और उन्होंने उनको एक्टिवली हेल्प भी करा. एंड द होल ऑफ द इंडिया डिड नॉट ज्वाइन इन द अपराइजिंग, इट वाज कन्फाइंड मेनली टू द नॉर्दर्न बेल्ट. ठीक है, सबने ज्वाइन नहीं करा, जो खाली नॉर्दर्न बेल्ट वाले रीजन थे उन्होंने ही क्या करा, ज्वाइन करा था. मद्रास, बॉम्बे एंड योर वेस्टर्न इंडिया लार्जली रिमेन अनअफेक्टेड. जो आपका मद्रास, बॉम्बे या फिर वेस्टर्न इंडिया वाला रीजन है वो कैसा रहा, वो अनअफेक्टेड रहा. The Mughal emperor had neither the will nor the determination to infuse passion and sense of determination in the people. जो न्यूली एजुकेटेड इंडियंस थे, they did not join the revolt fearing that success of the revolt would revert India to be backwardness. तो सक्सेस है वो क्या करेगा, ये रिवर्ट करेगा इंडियंस को टू बैकवर्डनेस, एंड दे थॉट दैट प्रोग्रेस फॉर इंडिया वाज पॉसिबल ओनली थ्रू ब्रिटिश रूल. जो प्रोग्रेस है इंडिया का वो कब पॉसिबल होगा, ब्रिटिश रूल के थ्रू. There were courageous and patriotic leaders like Rani of Jhansi, Tantia Tope, but they lacked experience that the British general had. लेकिन उन्होंने क्या करा, जो एक्सपीरियंस था वो उनका लैक करा. The date fixed for commencement of the revolt was 31st May 1857, but it started much earlier. जिससे क्या हुआ, डिसऑर्गेनाइजेशन हुआ. रिवोल्ट्स में क्या हुआ, डिसऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज, यहाँ पे यूनिटी नहीं थी, एक्ट अच्छा नहीं करा लोगों ने, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था. ठीक है, एब्सेंस ऑफ यूनिटी, एक्ट एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन. दे वर अनकोऑर्डिनेटेड बिकॉज दे हैड नो कॉमन प्लान फॉर एक्शन. ये अनकोऑर्डिनेटेड है क्योंकि इनके पास कोई कॉमन प्लान ऑफ एक्शन नहीं था. देन इंडियन एम्पायर, इक्विपमेंट्स और वेपन, जितने भी इंडियन के इक्विपमेंट्स थे, वेपन्स थे,
They were far behind as compared to well-equipped British army. नाउ जो जितने भी इम्पोर्टेंट रूलर्स थे आपके ग्वालियर, इंदौर, हैदराबाद, जोधपुर, भोपाल, पटियाला, Nabha and Kashmir, they did not join the revolt and only 1% of ruler took part in the revolt. खाली 1% ही रूलर्स थे ऐसे थे जिन्होंने किस में पार्ट लिया, रिवोल्ट में पार्ट लिया. देन द गुड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो अच्छा था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा था. जो रेलवे और टेलीग्राफिक सिस्टम था इसने ब्रिटिश को हेल्प करा कि हम क्या करें, रिवोल्ट को सप्रेस करें. देन वी हैव द नेचर ऑफ द रिवोल्ट. अब रिवोल्ट का नेचर कैसा था? It was called as mutiny by the sepoys by the British historians. However, the facts suggested that although the revolt was initiated by sepoys, a large number of civilian population, देखो जो सिविलियंस थे उन्होंने भी क्या करा, रिवोल्ट को ज्वाइन करा. एंड इट वाज वेरी पॉपुलर रिवोल्ट. आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया भी था, वो अलग अलग प्लेसेस पे हुआ. मेरठ में, दिल्ली में, कानपुर में, झांसी में, अवध में, अलग अलग प्लेसेस में होता है. एंड इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिटी ऑफ डिफरेंट रिलीजन एज वेल एज रिलीजन. देखो यहाँ पे आपने देखा होगा यूनिटी थी डिफरेंट रीजन्स की भी और रिलीजन्स की. एंड इट वॉज द फर्स्ट नेशनल स्ट्रगल फॉट बाय द इंडियंस फॉर फ्रीडम फ्रॉम ऑप्रेसिव ब्रिटिश रूल. ठीक है, पहला ऐसा नेशनल स्ट्रगल था जो इंडियंस ने लड़ा किसके लिए, अपने को फ्री करने के लिए. किससे? ब्रिटिश रूल से. Then results, what were the results of the revolt? There were immediate results and some long-term results. Let's talk about immediate results. जो Queen Victoria थी आपकी, it's proclaimed the Empress of India, and the Indian princes were assured that policy of annexation will be given up and the treaties that they had entered with the company would be fully honored. जितनी भी treaties जिसमें उन्होंने enter करी है, ठीक है, उसको हम फुली ऑनर करेंगे. द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड एंड इट्स इंडियन कंट्रोल नाउ पास टू ब्रिटिश क्राउन एंड पार्लियामेंट. जो इंडियन का कंट्रोल था वो किस पे पास हो जाता? ब्रिटिश क्राउन पे और पार्लियामेंट में. देन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाउ केम टू बी नोन एज वाइसराय एंड इंडियन प्रिंसेस राइट टू अडॉप्ट सन्स वाज आल्सो एक्सेप्टेड. अब आप क्या कर सकते हो, आप सन्स को भी अडॉप्ट कर सकते हो. The people of India were assured of not being discriminated against on the grounds of caste and color. Full religious freedom was guaranteed to Indian people. कि आपके पास पूरी तरीके से पूरा religious freedom है, ठीक है, and it was granted to the people. Now long-term results. जो British थे, what they did, they lost the faith in the Indian subjects and the revolt across facial ill will and hatred between the two. The British began to treat Indians with the contempt relationship, और जो most of the time important outcome of result was that it shows the seed of Indian nationalism which bore a fruit subsequently in 1946. देखा ना, फ्रूट मिला, सीड तो बहुत ही, उसके बाद फ्रूट कब मिला? 1947 में, जिसने हमें क्या करा, ब्रिटिशर्स से फ्री करा और इंडिया क्या बन गया? इंडिपेंडेंट नेशन बन गया. Hope you understood the chapter. Now we have completed this chapter. That's all for today. Let's meet in the next class. Thank you.